हेलो बच्चों, निरंतर कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो अंक योजना आपको इस प्रश्न पत्र के लिए जारी की गई है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे अंक योजना किस प्रकार से, कुल अंक इसमें 75 होंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्येक अध्याय में कितने कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। और साथ ही यहाँ पे ये भी हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 प्रश्न तक प्रश्न पूछे जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न में 6-6 अंक निर्धारित होंगे। जैसे कि यहाँ पे सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर, तो ये 6-6 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक के कुल 12 अंक प्रश्न होंगे और ये जो प्रश्न है वो 2 अंक के पूछे जाएंगे। बच्चों इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 18 से 20 तक के कुल 3 प्रश्न होंगे और ये 3 अंक के पूछे जाएंगे और इसी तरीके से 21 से 22 तक के 2 प्रश्न होंगे जो कि 4 अंक के पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 23 में आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न भी 4 अंक के होंगे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मानचित्र के आधार पर ये आपके पूछे जाएंगे। बच्चों आज हम सबसे पहले अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति को यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों इनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पहले प्रश्न के अनुसार भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, तो इसका जो आंसर देंगे बच्चों, इसका सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा प्रश्न भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो इसका जो आंसर देंगे आप कि यह है एशिया महाद्वीप का हिस्सा। अब तीसरा प्रश्न भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर देंगे आप 2.4%। चौथा है भारत के उत्तर में स्थित नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो इसका आंसर देंगे आप हिमालय। अगला प्रश्न है जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5 निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है, तो इसमें जो 5वें का आंसर देना है आपको, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर लद्दाख। छठवां है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको देना है कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है, तो इसका आंसर आप देंगे ऑप्शन 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। इसके बाद आपको 8वें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय मान में कितना अंतर हो सकता है, तो 8वें का ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 घंटे का अंतर हो सकता है। 9वां प्रश्न भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो इसका आंसर देंगे बच्चों आप भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और 10वां प्रश्न अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसका आंसर देंगे आप लक्षद्वीप स्थित है। बच्चों ये थे 1 अंक वाले वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बाद हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों में। सबसे पहला प्रश्न है भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद लिखेंगे भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जल मग्न हो गया है खालिस्तान कहलाता था, तो इसे हम कहते थे इंदिरा पॉइंट। तीसरा है अरब सागर भारत के खालिस्तान दिशा में स्थित है, तो इसका आंसर देंगे आप पश्चिम। चौथा भारत में पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। 5वां है भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित खालिस्तान किलोमीटर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7516.6 किलोमीटर। इसके बाद 6वें का प्रश्न है 82 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नैनी। 7वां है भारत का छांसी तथा देशांतरी विस्तार लगभग खालिस्तान है, तो इसका आंसर देंगे आप 30 डिग्री। इसके बाद आप देंगे 8वां प्रश्न विश्व में महाद्वीपों की संख्या खालिस्तान है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप खालिस्तान है, तो इसे आप लिखेंगे एशिया। और पृथ्वी पर खालिस्तान महासागर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 महासागर है। बच्चों ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा नंबर पे निम्न प्रश्नों में सत्य एवं असत्य लिखिए। पहला है भूमध्य रेखा को विश्व वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा प्रदेश है, तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो यह कथन भी सत्य है। चौथा भारत के स्थल सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है, तो यह कथन असत्य होगा। और 5वां प्रश्न है सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। और इसके बाद 6वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पे कथन को हम सत्य लिखेंगे।
सातवां प्रश्न, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, तो ये कथन भी सत्य है। इसके बाद नौवां प्रश्न देख रहे हैं कि भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है, तो ये कथन असत्य है। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 10 देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा के जड़ों से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब चलिए बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें सही जोड़ी आपको बनानी है, तो सही जोड़ी आप ध्यानपूर्वक बनाइएगा। इसमें जो पहला दिया गया है कि पाकिस्तान, तो इसका आप दा से संबंध मिला दे कि भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश है, और भारत की जो सही जोड़ी इसमें ऑप्शन है कि 2.4% क्षेत्रफल, और राजस्थान के साथ आप मिलान कर देंगे कि राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और पंजाब हरियाणा की बात करें तो इसका आपको चंडीगढ़ से ऑप्शन में मिला देना है, और कर्क रेखा की बात करें तो इसको आप सा से मिला दें, जलवायु विभाजन करती है। इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपका बनाना है। इसके बाद आपको पांचवा प्रश्न है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी के मध्य में शून्य अंश अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी, तो इसमें लिखेंगे आप 8। तीसरा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर लिखेंगे आप बंगाल की खाड़ी। चौथा है, सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7000 किलोमीटर। इसके बाद आप पांचवें प्रश्न देख रहे हैं, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाल सागर और भूमध्य सागर को। छठवां देख रहे हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश का नाम, यहाँ पे लिखेंगे आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके बाद सातवां है, भारत के द्वीपीय स्थित वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। और आठवां है, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो यहाँ पे आप म्यांमार, चीन लिखेंगे। और इसके बाद नौवां प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं, भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो इसको हम लिखेंगे गुजरात। और 10वां है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8। तो बच्चों, ये थे 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगले पार्ट 2 में हम बाकी के 2, 3 तथा 4 अंक वाले प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।